अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तकबाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती 7वीं जमात सबक नंबर 16 हज़ारों साल लंबी रात इस सबक का मुताला करेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। तो आइए चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 16 हज़ारों साल लंबी रात। इस सबक को रतन सिंह इन्होंने लिखा है। पहली बात, एक कहावत है, भूखे भजन ना हुए, यानी आदमी अगर भूखा हो तो किसी काम में उसका जी नहीं लगता, वो काम चाहे खुदा की इबादत क्यों ना हो। भूख लगना इंसान और हैवान की फितरी आदतों में शामिल है। काम काज करते हुए इसके आज़ा थक जाते हैं। इसके जिस्म को चलाने वाले आज़ा यानी दिल, जिगर, मैदे वगैरह पर भी थकन छा जाती है। इस थकन से जानदारों को भूख का एहसास होता है। वो खाना खा ले तो थके हुए आज़ा को फिर ताकत मिल जाती है और वो काम करने लगते हैं। भूख के ताल्लुक से इस सबक में बताया गया है कि इंसान भूखा हो तो उसे नींद नहीं आती, उसका जहन बेसर पैर की बातें सोचने लगता है। अगर बहुत से भूखे इंसान एक जगह जमा हो जाए तो पता चलता है कि सबका जहन भूख मिटाने की फ़िक्र में तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। झेल की कहानी में मुसन्निफ़ ने भूख की वजह से पैदा होने वाली इंसानी बेचैनी की कैफियत को बयान किया है। जान पहचान, रतन सिंह 1927 में सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। उर्दू के मुमताज़ अफसाने निगारों में इनका शुमार होता है। इनके अफसाने इंसानी ज़िंदगी के मसाइल पर मुबनी हैं। वो अपने अफसानों में समाजी और माशरती हालात बड़े मौसर अंदाज में पेश करते हैं। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा वगैरह इनके अफसानों के मजमूए हैं। तो चलिए सबक शुरू करेंगे। सुनने वाले इसकी बात बड़े इन्हेमाक से सुन रहे थे। सुनाने वाला इन सब के बीच लेटा हुआ बिल्कुल उटपटांग बातें कर रहा था। इनमें कहीं कोई तसलसल नहीं था। बात करते करते वो खुद ही बहक जाता, जैसे राह चलता मुसाफिर अपनी राह से भटककर किसी गलत रास्ते पर चलने लगे। एक बात अधूरी ही छोड़कर वो किसी दूसरी बात का सिरा पकड़ लेता। इसी तरह रात बहुत धीरे धीरे सरक रही थी। वो सब के सब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते की एक दुकान के बरामदे में आकर रात काटने के लिए लेट गए थे। थोड़ी देर बाद जब इनमें सबसे बूढ़े आदमी ने गला साफ करते हुए किसी राजा की बात शुरू की तो उसे बरामदे में लेटे हुए सब के सब आदमी हुंकार भरने लगे। हूँ फिर क्या हुआ बाबा? बस फिर क्या था, बात चल निकली। एक बादशाह था, इसके साथ रानियां थी। सातों रानियों के लिए बादशाह ने अलग अलग महल बनवाए। एक लकड़ी का, दूसरा ईंट गारे का, तीसरा संगमरमर का, चौथा तांबे का, पांचवा चांदी का, छठा सोने का और सातवें में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। हाँ ठीक, किसी ने हुंकारी भरी। इतना कुछ था, लेकिन बादशाह के यहाँ औलाद नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी था। बादशाह को आखिर किसी ने राय दी कि फला जंगल में एक पेड़ है, इस पर 7 फल लगे हैं। अगर बादशाह ये फल अपनी रानियों को खिलाए तो सबके औलाद हो जाएगी। लेकिन मुसीबत ये थी कि इस पेड़ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे और 7 दियों के से मुकाबला करना पड़ता था। पेड़ के गिर 7 सांपों का ज़बरदस्त पहरा था, लेकिन बादशाह भी अपनी धुन का पक्का था। वो अपना लाव लश्कर लेकर चल पड़ा। बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि बूढ़े को खांसी का दौरा पड़ा। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो बूढ़ा बहक गया। उसने एक दूसरी बात चला दी। बड़ी पुरानी बात है, किसी कारीगरी ने
ऐसा डंडा बनाया जिसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था। इस तरह वो डंडा आदमियों की तरह ही बोलता था, चलता था और खाता पीता था। हूँ करीब करीब सब ने मिलकर हुंकारी भरी। फिर अचानक ये हुआ कि रिक्शों और टांगों का रेला शोर मचाता हुआ सड़क पर से गुजरने लगा। शायद स्टेशन पर कोई मुसाफिर गाड़ी रुकी थी, इसलिए बूढ़ा थोड़ी देर रुका। फिर उसने एक मछली की बात शुरू कर दी। मछली इतनी बड़ी थी कि उसके पेट पर बाकायदा एक शहर बसा हुआ था, जिस पर ना मालूम कितने ही मकान बने हुए थे, कितने ही खेत थे। समंदर में जिस तरफ ये मछली जाती उस तरफ ये बसा बसाया शहर चला जाता। हूँ, बिल्कुल ठीक, सबने हुंकारी भरी। इस तरह रात निहायत आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी। बूढ़ा बातें किए जा रहा था और वो सब के सब बड़े गौर से सुन रहे थे। फिर किसी बात को अधूरी ही छोड़कर बूढ़े ने एक नई बात शुरू की। हजारों साल पहले की बात है, एक बादशाह ने आधी दुनिया फतेह कर ली। फिर फिर इस खुशी में बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत की। फिर क्या इतना खाना बनाया कि बादशाह के शहर के सारे मकानों में खाना बनाकर रखा गया। फिर बूढ़े ने कहना शुरू किया। सबसे पहले बादशाह और इसके रिश्तेदारों ने खाना खाया। ठीक। फिर बादशाह ने सैकड़ों अमीरों और वजीरों ने फिर बादशाह के सैकड़ों अमीरों और वजीरों ने खाना खाया। ठीक। इतने लोगों के खाने खाते खाते रात हो गई। ठीक। और सबके बाद रात के वक्त लाखों गरीब गुरबा और फ़कीरों ने पेट भरकर खाना खाया। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। इस बरामदे में लेटे हुए सभी आदमी एहतजाजन उठ खड़े हुए और इनमें से एक आदमी बोला, बूढ़े, तुझे झूठी बातें करते शर्म नहीं आती? अगर हमने रात को पेट भरकर खाना खाया होता तो इस वक्त चैन की नींद सो रहे होते। रात भर तुम्हारी बकवास कौन सुनता? अरे भाई, नाराज़ क्यों होते हो? बूढ़े ने सही सहमी हुई आवाज़ में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ। अगर मुझे ही नींद आ रही होती तो भला ये बातें करने के लिए मैं जागता होता? मैं भी तो सो जाता। तो यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए।